जय जिनेन। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, जय जिनेन, राजकुमारी जी, मधु जी, अंजलि जी, रूपाली जी, कमल जी और उषा जी, टीना जी और जिसने वीडियो ऑफ कर रखे हैं उन सबको भी जय जिनेन। हाँ हाँ ठीक। चलिए जी, गुड मॉर्निंग। तो आप सब अपने अपने वीडियो ऑन कर सकते हैं। जय जिनेन और सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के एक बार फिर से न्यू कोर्स में। वायशा जी, जय जिनेन। आज के फिर से जो हमारा कोर्स था, फर्स्ट बैच हमारा निकल गया है, मनी मैग्नेट एंड मनी रेकी कोर्स। फर्स्ट बैच निकल चुका है, सेकंड बैच चल रहा है। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिला है फर्स्ट बैच वालों को, क्योंकि इतनी जल्दी रिवीजन जिसको मिल जाए ना, तो उसका तो मजा ही कुछ और है। है ना, क्यों कमल जी? और आज खास बात यह है कि पुराने बैच वाले कम हैं, तो बढ़िया, अच्छी बात है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं मेरे इंट्रोडक्शन से। आई एम अ मनी मैग्नेट सोनल जैन और मैं भक्तामर हीलर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और बहुत सारी चीजें मैं साथ साथ में लगा सकती हूँ, पीछे ये हूँ मैं वो हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात कि मैं आप सबके सामने सीखने के लिए बहुत कुछ आती हूँ, आप सब मुझे कुछ सिखाते हैं, तो थैंक यू सो मच आप सबका इतना सहयोग देने के लिए। और अब आज हम थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे कुछ कुछ लोगों से, बाकी इंट्रोडक्शन रोज चलेंगे हमारे साथ में। और मैं ये काम क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं क्वेश्चन आपसे भी पूछूंगी कि हम मनी मैग्नेट कोर्स क्यों कर रहे हैं और या हम आगे क्या करने वाले हैं। तो पहले आपसे पूछती हूँ, फिर मैं जवाब दूंगी। तो वैशा जी दिख रहे हैं मुझे सबसे ज्यादा सबसे पहले। जय जैन भाभी। जय जिनेन, जय जिनेन। आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो, मैं तो जानती हूँ, बाकी सब जानना है आपके बारे में। मैं वर्षा जयपुर से। और मनी मैग्नेट सीखने का ऐसा कुछ नहीं है, जो कल आपका वो सुना था कि पॉजिटिव एनर्जी, बस मुझे पॉजिटिव एनर्जी चाहिए फुल। बढ़िया। बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन। और कुछ भी है मैं आपको बताती हूँ कि आगे से आपको इंट्रोडक्शन कैसा देना है, बट हम पूनम जी से पूछेंगे। पूनम जी, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और आप बताइए कि आपने मनी मैग्नेट कोर्स क्यों करना है। मैं मुंबई से हूँ। मैंने कल ही आपका ये वेबिनार सुना, तो मुझे लगा कुछ तो है इसमें, कुछ तो इसके है। वजह से मैंने ज्वाइन करके क्या है ये देखने के लिए मैंने ज्वाइन किया। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलिए, और जब तक सब और आते हैं, अंजलि जी से पूछ लेते हैं हम। जय जिनेन। जय मैं जिनेन। एक्चुअली जैन जयपुर से। मुझे नहीं पता मनी मैग्नेट क्या है, बस मैं थोड़े दिन से आपको फॉलो कर रही थी और आपकी बस ये फर्स्ट क्लास थी। जब मुझे पता चला आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, मुझे तो ज्वाइन करना था, बिकॉज मुझे अब कनेक्टेड रहना है आपके साथ, दैट्स इट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, बाकी इंट्रोडक्शन हम कल लेंगे, क्योंकि आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज है। हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे और जल्दी मीटिंग ओवर करेंगे। आज के बाद आपसे कोई अपना इंट्रोडक्शन पूछे या आपसे जैसे आज हमारी क्लास है मनी मैग्नेट की, तो आप सब यहाँ पर मनी मैग्नेट है, तो अपने नाम के साथ बोलिए, आई एम अ मनी मैग्नेट
पूनम, आई एम अ मनी मैग्नेट वर्षा जैन, आई एम अ मनी मैग्नेट अंजलि जैन। ठीक है, आप अपने नाम के आगे लगा सकते हैं मनी मैग्नेट और आपका नाम। क्या होता है कि किसी भी चीज को अट्रैक्ट करने के लिए पहले उससे जुड़ना होता है। ठीक है, आप देखेंगे मेरी क्लास में आने वालों के बहुत सारों के नाम के आगे मनी मैग्नेट लिखा हुआ है। तो सबसे पहला रीजन होता है मनी मैग्नेट को जोड़ने के लिए कि आप जिस चीज से कनेक्ट होंगे तभी उसको समझ पाएंगे। दूसरी बात कि मनी मैग्नेट कोर्स क्यों करना है, पैसा क्यों चाहिए। कुछ लोग जैसे वर्षा जी ने कहा कि मुझे पॉजिटिविटी चाहिए, पूनम जी ने कहा मुझे आपका वेबिनार अट्रैक्टिव लगा तो मैंने सोचा सुन लेते हैं। ठीक है, अंजलि जी मुझसे कनेक्ट होना चाहती है, ऐसा। बट बात यहाँ आ रही है कि मनी मैग्नेट, मनी जहां पर जुड़ा है, आप सबके जिसकी वीडियोस ऑफ हैं वो ऑन कर लीजिए प्लीज। तो जहां पर मनी जुड़ा है तो हमारी कुछ ना कुछ तो अभिलाषा होगी कि पैसा कहाँ से आए या पैसा आने का तरीका क्या होगा, कुछ तो सोच होगी हमारी। बट हमारी सोच इससे आगे जानी है। पैसा कहाँ से कहीं से भी आए, कैसे भी आए, पैसा यूज क्या करना है, पैसे का मकसद क्या है। तो आई एम अ मनी मैग्नेट सोनल जैन, मुझे बहुत 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 धन कमाना है, पैसा कमाना है अपार, जितना हो सके उतना भगवान मुझे दे दे और उससे मुझे लाखों बच्चों को पढ़ाना है, करोड़ों लोगों को, गरीब लोगों को खाना खिलाना है और हजारों बेसहारों को घर देना है। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन आपका रहना चाहिए आगे से। हाँ टीना जी। हाँ, मुझे स्वधर्म इंद्र की बोली लेना है, इसके लिए मुझे मनी मैग्नेट चाहिए। चलो बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो ऐसी ही पॉजिटिव सोच रखनी है। हम क्या करते हैं, केवल लिमिटेड सोचते हैं। अब हमारी सोच को ही हमें बढ़ाना है। बस ये कोर्स में, इस कोर्स में शायद आपको ज्यादा मिले और ना मिले, मैं नहीं बता सकती हूँ। जो कोर्स में मेरे साथ पहले थे वही बता पाएंगे कि हमको कुछ मिला या नहीं मिला, क्योंकि मेरे पास जो जो था वो मैंने दिया और मैंने कोशिश भी की जहां जहां से जो भी निकल सकता है, जितना पॉजिटिव मैं बना सकूं, जितना मैं दे सकूं उतना मैंने कोशिश की, उतना देने की। लेकिन एक चीज तो हुई ही होगी कि उनकी सोच बहुत बढ़ गई है, उनकी सोच, उनकी दिशाएं, उनका जो अभ्यास है वो बहुत वाइड हो गया है। तो हमको भी यही करना है। आज से हमारी सोच ये है कि हमें बहुत बहुत पैसा कमाना है। हम लोग क्या कहते हैं, हमारे हस्बैंड कितना कमाते हैं, मैंने पहले भी एग्जांपल दी, जैसे 1 करोड़ या 2 करोड़। ठीक है, मैं कम नहीं बोलूंगी कि हो सकता है ज्यादा, किसी के ज्यादा कमा रहे हो, किसी के कम कमा रहे हो, लेकिन हम 1 करोड़ पे लेके चलते हैं कि मेरे हस्बैंड मंथली 1 करोड़ रुपीस कमा रहे हैं। ठीक है, तो है ना, सबके हमारे हस्बैंड इतना तो कमाते ही हैं। तो 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, हम लोग उसी में संतुष्ट हैं, है ना सब लोग। अगर आपके हस्बैंड 1 लाख महीने का कमा रहे हैं तो भी आप उसमें संतुष्ट है ना, हैं? 10 लाख कमा रहे हैं तो भी संतुष्ट है, 20 लाख है तो 50 लाख है तो 1 करोड़ है, तो हम सब वहीं वहीं पे संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन हमें और पैसा चाहिए। अब जो और पैसा जो है ना, वो किसके लिए चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया। वो किस लिए चाहिए, यहाँ हम सब रिच बैठे हैं, ठीक है, यहाँ हम में से कोई भी गरीब नहीं है। जिसके पास ये है वो सब अमीर हैं। जिसके पास जूम मीटिंग है वो सब अमीर हैं। तो सबसे पहले आपका शरीर आपके पास है तो आप अरबपति हैं, वो मैंने कल डिटेल में बता दिया। अगर हमारी आज की क्लास को ज्वाइन करने वाले कोई ऐसे हैं जिन्होंने कल की क्लास अटेंड नहीं की थी, तो प्लीज हैंड रेज कर दीजिएगा, तो मैं कल का थोड़ा सा डिटेल बता दूंगी। नहीं तो कल का डिटेल आप लोगों ने सुन ही लिया था कि हमें कैसे पैसे को थैंक यू बोलना है। कल हमने क्या बोला था, थैंक यू। कल हमने पैसे को बोला थैंक यू।
आज हम बोलेंगे कि कैसे थैंक यू बोलना है। कल हमने थैंक यू बोला हर जगह। हाँ कल्पना जी। कल मैं नहीं थी दीदी। कल नहीं थे आप? तो हाँ। पुरानी क्लास में थे ना। हाँ। है ना, तो फिर हाँ। आप रिकॉर्डिंग देखना। हाँ मैं बताती हूँ, कल का मैं बताऊंगी, ठीक है। हाँ। हाँ, हाँ राम बाबू जी, जय जिनेन, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कल की क्लास की रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास भक्तामय महिमा वाला ग्रुप लिंक होगा, मेरा यूट्यूब लिंक उसी पर है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो वो अपने आप आपके पास मिलता जाएगा। आप बोल रहे हैं कुछ? नहीं बोल रहे? चलिए, तो मैंने कल ये जो बताया था कि हमारी सोच जो है वो क्या होती है, पैसे वाले को पैसा, पैसा वाला पैसे वाला कहने में लगी रहती है। कल हमने बताया कि हम अंबानी को पैसे वाला बनाए जा रहे हैं, आईके मार्बल वाले को पैसा वाला बनाए जा रहे हैं। जयपुर के बहुत लोग हैं ना, तो हम सब क्या कहते हैं जयपुर किशनगढ़ के लिए, आईके मार्बल वाले के लिए क्या बोलते हैं, है ना? हम उनको पैसे वाला पैसे वाला पैसे वाला बनाए जाते हैं। कभी आपने अपने लिए बोला मैं बहुत पैसे वाली हूँ? कभी आपने कहा मेरे पास तो एक शानदार बंगला है? कभी आपने अपनी तारीफ करी, अपने घर की तारीफ करी, अपनी ज्वेलरी की तारीफ करी? करी, हमेशा करी। बहुत ही अच्छी बात है, जिसने तारीफ करी उसको और मिलता जाएगा। कल वो भी एग्जाम्पल मैंने दे दिया था, है ना? जो अपनी तारीफ करेगा उसको वैसा ही मिलता जाएगा जैसी तारीफ करते हैं। लेकिन हम लोगों के पास जीवन में, लाइफ में बहुत सारी नेगेटिव भावनाएं होती हैं, जैसे कि गरीब लोगों की भावनाएं होती हैं कि मुझे तो बस 2 वक्त की रोटी ही चाहिए, तो उन्हें हमेशा 2 वक्त की रोटी ही मिलती है, उससे ज्यादा कमाने का मेहनत तो वो बहुत बहुत करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, उतनी मेहनत हम नहीं करते, लेकिन वो केवल इतनी मेहनत करके 2 रोटी का जुगाड़ ही कर पाते हैं, 2 सुबह और 2 शाम। उसके अलावा उनकी रोटी के अलावा सब वो भी नहीं आती, वैरायटीज भी नहीं आ पाती है, देखा ना? मतलब उनकी जो आशा है, जो वो बोल रहे हैं वही होगा। आर्ट ऑफ अट्रैक्शन कहता है जो आप कहेंगे वही होगा। तो मनी अट्रैक्शन भी यही कहता है, जो आप मनी चाहते हो उसके लिए आप बोलो वही मिलेगा। तथास्तु मीन्स आपने कह दिया मेरे पास 2 करोड़ रुपए हैं, आज नहीं है तो 10 दिन बाद आ जाएंगे, 10 दिन बाद नहीं तो 10 साल बाद आ जाएंगे, लेकिन वो आएंगे। लेकिन आपने कह दिया मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो जो है वो भी चला जाएगा, बीमारियों में चला गया, दवाइयों में चला गया, कोई और प्रॉब्लम्स में चला गया। क्यों? क्योंकि आपने कहा, बार बार कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। आप एक ही गीत गाते गए, ठीक है? तो जब जब हम अपना रोना रोएंगे ना, तो वही होगा जो हम कह रहे हैं। हमारी आदत होती है, क्या होता है कि हम दूसरों को बताना नहीं चाहते कि हमारे पास कितना पैसा है, नहीं बताते ना। हम इंडियंस जो है ना, छुपा कर रखते हैं, नजर ना लग जाए या चोरी ना हो जाए, या इसको कहते हैं कि दूसरा वाला क्या सोचेगा कि अपने पैसों का डिंडोरा पीट रही है। होता है ना ऐसा। मतलब बहुत सारी चीजें तो हम इसीलिए नहीं बोलते कि शो ऑफ नहीं करना, हमें किसी के सामने शो ऑफ नहीं करना, अपने पास कितना है। कुछ कुछ लोग तो बहुत ही करीब रहते हैं। आप लोगों ने स्टोरी सुनी उसकी, एक चेन्नई में है, कि मुझे भी बहुत टाइम हो गया, उस समय तो सुनाई थी क्लास में। एक व्यक्ति अभी जिसको पुलिस ने पकड़ा, चेन्नई में था या कौन, उसके पास ट्रक थी, पैसों से भरे हुए। क्या थे उनका ट्रक? सोना था या कुछ था, सोना था शायद, मैं भूल गई स्टोरी। याद है आप लोगों को? किसी को? थोड़े दिन पहले की बात है। और वो अपनी पूरी उम्र स्कूटर पे चलता रहा, उसके पास कार भी नहीं थी, उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके घर की दीवारें, ईंटें भी सोने से बनी हुई थी।
मतलब इतना पैसा निकला उसके पास, इतना पैसा निकला कि इमेजिन नहीं कर सकते, हम सोच नहीं सकते, इतना पैसा उसके पास निकला। लेकिन उसने जो अपना पैसा 2 नंबर में कमाया था, तो उसने हमेशा अपने स्कूटर यूज किया, और केवल एकदम मात्र एकदम नॉर्मल कपड़े, अच्छे कपड़े नहीं पहनता था कि लोगों को पता लग जाए कि वो अमीर है ना, लोगों को पता ना लग जाए कि वो अमीर है, इसलिए वो ऐसे सादे कपड़े पहनता था, और स्कूटर, एक्टिवा स्कूटर यही चलाता था, कार वार कभी यूज नहीं करा। भगवान ने एक झटके में सारा ले लिया। अभी वो जेल में है शायद, कुछ दिन पहले की बात है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैंने सोच के भी नहीं रखा, लेकिन आपने सुना होगा तो आपको याद आएगा। 1-1.5 महीने पहले की बात है, उसको जेल में लेके पुलिस लेके गई। ठीक है, अब सोचो जिसके घर की दीवारें सोने से बनी हुई, और उसको शो ऑफ नहीं करना था कि मेरे पास पैसा है, तो वो हाँ यूपी में था 180 करोड़, ठीक है, 180 करोड़ का मालिक। अब सोचो इतना पैसा होते हुए एकदम सादा जीवन जीता था, और लोगों को प्रेजेंट नहीं होने देता था कि मेरे पास पैसा है, और एक दिन सारा पैसा चला गया। क्यों? क्योंकि वो दूसरों के सामने कहता था मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, अंत परंत सारा गया। तो यही होता है जब हमारी सोच, जो हम बोलेंगे वही होगा, जो हम बोलेंगे। क्यों? हमारी सोच एक बार के लिए नहीं होती है। अभी जो मैं आपके सामने बोलूंगी ना, वो मेरे अंदर कहीं चल रहा है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं, ठीक है। जब आप किसी से बात करेंगे ना, तो आप कहीं पढ़ पढ़ के बात नहीं करेंगे। जैसे आप अपनी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, तो आप क्या पढ़ पढ़ के बात करेंगे, नाप तोल के? नहीं करेंगे ना। आपके अंदर जो होगा वही निकलेगा, जो आपकी आदत होगी वही आपके मुंह से बात निकलेगी। ऐसा ही है ना, ठीक है। अब आपकी आदत रोने की ही है, तो रोना ही निकलेगा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अभी तो बेटे की फीस भी जमा करानी, आजकल स्कूल की फीस का बहुत रोना है, बहुत महंगी, बहुत खर्चा बहुत ज्यादा है उसका। तो अभी तो इतनी EMI भरनी है, उस चीज का भरना है लोन, इसका ये इसका वो, किसी किसी के दिमाग में बस यही बातें चलती है, तो उसके खर्चे बढ़ते ही चले जाते हैं, बढ़ते ही चले जाते हैं। हाँ, और जिसके जो हमेशा खुश रहता है कि मैं तो फ्री हूँ, मस्त हूँ, कोई टेंशन नहीं है मेरी लाइफ में, जो ऐसा बोलता है वो हमेशा लाइफ में टेंशन फ्री रहता है। टेंशन सबके दिमाग में होती है, सबकी लाइफ में होती है, ऐसा कोई नहीं है जिसकी लाइफ में अरबपति जितना होगा उतनी ज्यादा बड़ी वाली टेंशन, ठीक है। हम जो घर में हाउसवाइफ है ना, हमको रोटी सब्जी की टेंशन है, जो हाउसवाइफ है। जो ऑफिस जाती है उसको अपने उसी की टेंशन है कि आज ये वाला कंसाइनमेंट ये पूरा करके आपको अपने बॉस को देना है। और बिजनेस जो करता है उसको और भी बड़ी टेंशन, और जो फैक्ट्रीज चलाते हैं उसको उससे भी बड़ी टेंशन, और आगे तो आप पूछे ही मत, टेंशन का खजाना है। लेकिन इन टेंशन्स को जिसने अपने ऊपर हावी होने दिया, वो टेंशन में ही रह गया। क्यों लाफिंग थेरेपीज कराई जाती है, क्यों योगा प्राणायाम कराए जाते हैं, और अब कोरोना के बाद तो केवल पॉजिटिविटी की क्लासेस चल रही है। क्यों चल रही है, क्यों जरूरत आ गई? क्यों? क्योंकि इंडिया में लोगों को रोने की बहुत आदत हो गई, बहुत अपना रोना दूसरे को क्यों सुनाना। जैसे भक्तामर हीलिंग का अभी थोड़ा सा उस लिए भी बात कर सकते हैं हम ज्यादा बीमार क्यों हैं? क्यों? क्योंकि हम बोले जाते हैं मेरे पैर में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है। भगवान कह रहा है इसको दर्द चाहिए, दे दो, बेचारे बच्ची मांगे जा रही है। चलो, पहले 2 गुना था, अब 4 गुना हुआ, अब ऑपरेशन कराने की नौबत आ गई। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को बोला, अपने हस्बैंड को बोला, अपने बच्चों को बोला, उसके बाद आपने घर के बाहर भी सबको बोला, और 100 नहीं, 500 नहीं, 1000 लोग बोले हाँ यार सोनल के पैरों में तो दर्द है, चल भी नहीं पाती है। अब वो 1000 लोग जो बोल रहे हैं, भगवान हजारों की तो सुनेगा, सुनेगा ना? हजारों की सुनेगा कि मेरी अकेले की सुनेगा? नहीं ना। अब हजारों ने कह दिया इसके पैरों में दर्द है, तो चलो हो गया। तो पैरों में दर्द बढ़ गया। तो यही बात है कि
हम जो बोलेंगे वही होगा। हमें चाहिए एक BMW, ठीक है? चाहिए, किस किस को चाहिए? चाहिए, सबको चाहिए। कितनी बार बोला आपने आज तक? बोला? क्यों नहीं बोला? मैंने भी नहीं बोला। चाहिए लेकिन नहीं बोला। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है BMW मेरे पास अभी नहीं आ सकती है। तो दो खास बात है, एक तो आप वही बोलिए जो आपको चाहिए, और एक आप वही बोलिए जो मिल सकता है, ठीक है? अगर मैं आपको अभी मैं आपको कह रही हूँ कि जो बोलेंगे वो होगा, तो मैं बोलना शुरू कर दूं मेरे पास 2 करोड़ रुपए आने वाले हैं, मेरे पास 2 करोड़ रुपए आने वाले, या सॉरी आ गए हैं, तो आ जाएंगे क्या? नहीं ना, नहीं आएंगे। लेकिन मैंने कहा कि इस मंथ में मैं 50,000 रुपीज कमाने वाली हूँ, या इस मंथ में मैं 50,000 रुपीज अर्न कर लूंगी, या मेरे पास आ जाएंगे, तो मैं 50,000 के लिए कोशिश कर सकती हूँ ना। बोलने से कुछ नहीं होगा, करना भी पड़ेगा, किसी भी कार्य को बोलने से कुछ नहीं होगा, लेकिन बोलने से ताकत मिलेगी। आप कह रहे हो मुझे 50,000 रुपए चाहिए, और आपने बोला मेरे पास तो कहीं सोर्सेज ही नहीं है, पैसा कमाने की कोई सोर्स ही नहीं है, पैसा आएगा कहाँ से? तो बस आएगा कहाँ से? फिर तो आना भी नहीं है। तो 100% बात यही है कि जो बोलेंगे वो होगा, लेकिन बोलना सोच समझ के, नाप तोल के है। ज्यादा उसको कितना फेंकना नहीं है। सोच समझ के जितना चाहिए उतना बोलना है। तो चलिए, साथ में हमारे साथ क्या होती है कि नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा होती है। जैसे हमने बात करी कि गरीब गरीब ही क्यों रह जाता है, गरीब गरीब ही क्यों रह जाता है? कोई रीजन है? गरीब गरीब ही क्यों रहता है? क्यों? क्योंकि वो कहता है, रात दिन मेहनत करता जाता है और कहता है मुझे 2 वक्त की रोटी चाहिए, मिल रही है, मिल जाएगी, इतनी मेहनत करूंगा तो 2 वक्त की रोटी तो मिल ही जाएगी। उसकी सोच आगे नहीं बढ़ रही है। और उसी गरीब में से एक गरीब कलेक्टर बन जाता है। क्यों बन जाता है तो वही गरीब। तो कलेक्टर इसलिए बन जाता है क्योंकि उसने अपनी सोच को इम्प्रूव किया, उसने अपनी सोच को आगे बढ़ाया कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ और मैं कर लूंगा। आगे बढ़ा, तब हुआ। हम लोगों में कुछ लोगों की सोच होती है जो कहते हैं पैसे वाले तो बहुत घमंडी हो जाते हैं, होता है ना, बोलते हैं ना, लेकिन पैसे वाले सबसे ज्यादा उदार होते हैं, दयालु होते हैं। हमें ये बोलना है, हम भी पैसे वाले हैं ना, तो हम अपने लिए क्यों बोलेंगे? आज नहीं है तो कल हो जाएंगे करोड़पति, अरबपति। तो अभी से हम उस चीज की बुराई क्यों करेंगे जो बाद में हम होने वाले हैं? पैसों वाले के लिए बहुत सारे हमारे मन में ऐसे विचार हैं। हम लोग कहते हैं चमत्कार नहीं होते हैं। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स कितनी है? मेरे पास 100 लिखी हुई है, मैं आपको सब फॉरवर्ड कर दूंगी, पढ़ना। 100 में से 50 तो हम बोलते ही होंगे। इतनी नेगेटिव थॉट्स हमारे पास भरी हुई है। हम कहते हैं चमत्कार नहीं होते, और हम कहते हैं चमत्कार होते हैं। होते हैं ना चमत्कार। मैं वह नहीं कर सकता जो मुझे पसंद है, क्योंकि उसके लिए बहुत पैसा चुकाना पड़ता है। हम कितनी चीजों के लिए अपने मन को मारते हैं कि इसके लिए तो बहुत पैसा लगता है, तो मैं ये काम न कर सकता हूँ, मैं ये चीज नहीं खरीद सकती हूँ। मन में आती है ना कोई चीज। अगर हमें डायमंड का सेट खरीदना है अभी और हमारे पास पैसे नहीं है, तो हमारे मन में क्या आएगा कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इसका पेमेंट कर सकूं, या मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं इसको खरीद सकूं और अपना शौक पूरा कर सकूं। हम ऐसा बोलते हैं, लेकिन अब से हम बोलेंगे एक ना एक दिन ये मैं खरीद के रहूंगी। इसको खरीदने की ताकत मुझ में है, अभी भी है। हाँ, थोड़ी सी माइंड सेट को चेंज करने की बात है कि आपका माइंड कैसे चेंज होगा। बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स हैं, उसमें लिखा है
कुछ लोग जो होते हैं ना गरीब, उनकी एक सबसे बड़ी कमी होती है, जो जिसने आज न्यू कोर्स ज्वाइन किया है ना, प्लीज अपना एक बार वीडियो ऑन कर लीजिए। ठीक है, क्या होगा कि मैं एक बार देख लूंगी ना, तो मुझे पता लग जाएगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं तो मैं अपना टोन चेंज कर सकती हूँ, थोड़ा थोड़ा कोशिश कर सकती हूँ। गरीब लोग गरीब लोग जो होते हैं ना, सबसे बड़ी एक बात करते हैं, वो उनके जीवन का सबसे माइनस पॉइंट होता है। वो बोलते हैं मेरी तो किस्मत ही खराब है। बोलते हैं कि नहीं बोलते? गरीब लोग बोलते हैं ना, मेरी तो किस्मत ही खराब है। बस ये एक जो पॉइंट हुआ, किस्मत ही खराब है, वो उनकी लाइफ में सबसे ज्यादा खराब पॉइंट लेके आती है। उनकी किस्मत खराब होने लग जाती है। अब वो रात दिन कितनी भी मेहनत करे, कितना भी अच्छा करे लोगों का, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि उन्होंने कहा मेरी तो किस्मत ही खराब है। अब वो आगे खराब ही रहेगी। मैं हमेशा गरीब रहूंगा, ऐसा भी बोलते हैं गरीब लोग। क्या बोलते हैं? मैं हमेशा गरीब रहूंगा, मैं तो, मुझे पढ़ना लिखना ही नहीं आता, मैं कुछ कर नहीं सकता। ऐसी गरीब लोगों की थॉट्स हैं। तो कभी भी किसी, आपको गरीबों के एग्जांपल्स क्यों है ज्यादा? क्यों? आपके घर में मेड्स आती है ना, आती है, कभी उनसे बात करना, सबसे पहला काम ही करना, आपकी लाइफ का सबसे अच्छा बड़ा काम, उनसे बात करना। अब वो जो बोलेंगी उनको समझना कि वो कितनी नेगेटिव है, और उनको कहना अब ऐसा बोलना शुरू कर दो, पैसे वाले बन जाओगे। आपकी तरफ से एक बहुत बड़ा दान डोनेट हुआ आपकी सोच का, कि आपने उनके माइंडसेट को चेंज कर दिया। सबसे ज्यादा जो काम करते हैं ना ये लोग, वो केवल इन्हीं बातों पे ही बैठे रहते हैं। मेरी किस्मत खराब है, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, मेरे बच्चे भी क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ये सब सोच आपको मिलेगी जब आप उनसे बात करेंगे, तो आपको ऐसी, और उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको पॉजिटिव थॉट्स दे देंगे। कितने लोग होते हैं वो पॉजिटिव थॉट्स दे देंगे आपको, कि उनको लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं है, मस्त जी रहे हैं, 2 वक्त की रोटी मिल रही है, खाना खा रहे हैं, आराम से एंजॉय कर रहे हैं, हंस रहे हैं। उनको उनको डॉक्टर के पास जाने के रुपए नहीं है, लेकिन उनको विश्वास है भगवान कहीं ना कहीं से दे देगा, है ना? कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको। तो आप लोग इस चीज को अपने आप ऑब्जर्व कीजिए कि आपको कैसे लोग मिलते हैं। जो कहते हैं पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, हम अपने बच्चों को क्या कहते हैं? बच्चे कुछ मांगते हैं ना, ज्यादा डिमांडिंग होते हैं बच्चे, तो करेंगे डिमांड। तो हम क्या कहते हैं? मैं भी ऐसे ही बोलती हूँ, मतलब फिक्स लाइन है, इंडियंस हैं तो हम सबकी फिक्स लाइन है। बताओ कोई क्या लाइन है? अपने लिप्स हिला लो, मुझे पता लग जाएगा। अगर हमारे बच्चे कुछ डिमांड करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? चलो एक एक से सुन लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सा। वर्षा जी, पूनम जी। अभी पैसे नहीं, बाद में लेना। नहीं, ऐसा नहीं है, और बताती हूँ हाँ, अभी। जय जिनेश सोनल जी। हाँ कि हाँ अब कई बार हम बच्चे कुछ मांगते हैं तो उनको कहते हैं कि आपने तो ये डिमांड कर दी, लेकिन पैसा कमाना कितनी मेहनत से कमाते कहा जाता है, जब हाँ, कमाओगे जब आपको पता चलेगा। जब पता चलेगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू। हाँ पूनम जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हम बच्चे को कहते हैं कि पापा मैं कितनी मेहनत करती है, आपको पैसे की वैल्यू ही नहीं है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। ये देखिए, नेगेटिव थॉट्स के तो भंडार है हमारे पास। हाँ नीलिमा, खुद कमाओ तब पता चल जाएगा कितनी मेहनत लगती है। बहुत बढ़िया। पहले वाले में कौन दिखाई दे रहा है? कल्पना जी। हाँ, अगर बच्चे हमसे कुछ डिमांड करते हैं तो हम बच्चों को क्या बोलते थे? अब आप चेंज हो गए हैं, इसलिए पहले क्या बोलते थे बोलो। पैसे का क्या पेड़ लगाए क्या, बार बार मांगते थे। वेरी गुड वेरी गुड। बच्चे हमसे कुछ डिमांड करते हैं तो हम सबकी यूनिवर्सल लैंग्वेज है, पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, है कि नहीं है? बोलते हैं कि नहीं? पैसों का पेड़ घर के बाहर नहीं लगा हुआ है, या घर के अंदर नहीं लगा है, या पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, ऐसा ही बोलते हैं हम। ये यूनिवर्सल है, मतलब कि सब जगह मिलेगा ये, इसका लाइन
तो इसका मतलब है हम सब ऐसा बोलते होंगे। ठीक है, तो पैसे पेड़ पर उगते हैं, ठीक है, और कल्प वृक्ष रहता है, आप तोड़ तोड़ के बच्चों को दिए जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बच्चों को ऐसा मत बोलो पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, और कितनी मेहनत करनी पड़ती है जब पैसा कमाया जाता है। ठीक है, ये दोनों लाइन को चेंज करनी है आज के बाद लाइफ में। बस आज के कुछ कुछ ही मंत्र हैं, बहुत लंबी क्लास नहीं लूंगी मैं आज। सबसे बड़ा मंत्र ये है कि आप पैसों के लिए पॉजिटिव बोलना शुरू कर दो। आप बोलेंगे पैसा तो बहुत इजी वे में कमाया जाता है, मतलब सोचते हैं और पैसा हाथ में आ जाता है। घर में कल्प वृक्ष लगा हुआ है जो जहां से पैसा चाहो जितना तोड़ लो। आपको डांटना भी है ना बच्चों को, पॉजिटिव डांटो, टोंट करते हैं ना, पैसों का पेड़ लगा है ना अभी लाके देती हूँ, तो भी बच्चा डर जाएगा। अब बोलिए नहीं और है, लाइन वही है, लाइन वही है, बच्चे फिर भी डर रहे हैं, फिर भी चुप हो रहे हैं, नहीं मांग रहे हैं। लेकिन आप अगर बोलेंगे पैसे का कल्प वृक्ष घर में लगा हुआ है, पेड़ लगा हुआ है, अभी तोड़ के लाती हूँ, तो आप सच में पेड़ लग जाएगा पैसों का। ठीक है, आप क्या बोलते हैं पैसों का पेड़ नहीं लगा हुआ है, तो आपके घर में कभी पेड़ ही नहीं लगेगा पैसों का। आपकी सोच ही बदलनी है, लाइंस वही है, बोलने का टोन चेंज करना, हम टोनिंग कहते हैं ना उसको। अब आपने कह दिया बहुत मेहनत होती है, पैसा कैसा कमाया जाता तुमको नहीं पता है ना, नहीं बेटा पैसा तो पापा ऐसे ही कमाते हैं, रोज घर पे ढेर लगा देते हैं पैसों का, तो लो तुम्हें कितना चाहिए बोलो, चलो हो गया, बच्चा नहीं मांगेगा। लेकिन लाइन चेंज, अच्छी लगी लाइन, लगी ना? चलो, जिसके वीडियो ऑन है उनके चेहरे पे हंसी आ रही है, जिसके वीडियो ऑफ है मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, उनको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और उनको कुछ सीखना भी है कि नहीं सीखना मुझे पता नहीं। चलो कोई बात नहीं। तो नेगेटिव सोच जितनी भी है हमारी, उसको पॉजिटिवली बोलना शुरू कर दो। मैं ये नहीं बोलूंगी कि हम बच्चों के मांगते ही हम पैसे दे देते हैं या दे देंगे या दे सकते हैं, नहीं, क्योंकि बच्चे तो बहुत डिमांड करते हैं, बहुत डिमांड करते हैं, उनकी डिमांड्स की तो। और अभी जब ऑनलाइन चालू हो गया ना, तो दिन भर पर्स हाथ में रखो, अमेज़न से आया कभी फ्लिपकार्ट से आया, दिन भर यही पकड़ाए जाओ जो भी है। तो हमें हमारे बोलने का टोन चेंज करना है। हम जो डांटने में भी, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई है वो लाइंस, पैसों का पेड़ थोड़े लगा है, पैसा बहुत मेहनत करने से। अब क्या होगा, आपके हस्बैंड या आप जो ऑफिस चला रहे हैं ना, उनको डबल मेहनत करनी पड़ रही है आपके बोलने के चक्कर में। आप कह रहे हैं बहुत मेहनत करनी पड़ती है पैसा कमाने के लिए, नहीं बेचारे पहले ही मेहनत कर रहे हैं, उनको और मेहनत कराओ। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने कह दिया कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है पैसा कमाने के लिए, ऐसे ही पैसा हाथ में नहीं आता है, तो अब और मेहनत उनको करनी पड़ रही है। तो आप बोलो पैसा तो बहुत इजीली कमाया जाता है, पैसा तो हाथों में हाथ का मेल है। ठीक है, बोल देना पैसा हाथ का मेल है। तो जितना जितना पॉजिटिव बोलेंगे उतना उतना पॉजिटिव पाएंगे। जहां जहां पैसे को देखेंगे वहां पैसा पाएंगे। हम लोगों ने सोचना ही शुरू नहीं किया। जैसे कि आप लोगों ने शायद जो न्यू मेंबर्स हैं, उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि हमें पैसा कमाने के लिए क्लास ज्वाइन करनी है। ठीक है ना, तो मैं कोई कमा के देने वाली भी नहीं हूँ। कहीं से आपको पैसे की बारिश होने वाली नहीं है, लेकिन आपकी जो सोच आज के बाद बदल जाएगी अबाउट मनी, वो आपको पैसा लाके देगी। तो आज का 800 रुपीज का टिप, उसके लिए जो आपने मुझे चुका दिए हैं, 800 रुपीज दिए ना आपने, कुछ ने 700 ही दिए, कंजूसी कर दी, 100 रुपए है ना। तो वो कल्पना जी कल आप नहीं आए ना, इसलिए आपको लग रहा है 100 रुपए कम क्यों लगे। कल का कुछ ऑफर निकला था 10 मिनट का, उसमें कुछ लोगों ने मजे ले लिए। ठीक है, तो सबसे बड़ा टिप है पूरी क्लास का
जो आज तो 15 दिन में सीखने वाले हैं उसका केवल 1 साल। पहले दिन में ही इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे आगे के रिजल्ट आप बता देंगे, यही आपके लिए। और हो सकता है आज का टिप सुनने के बाद आपको लगेगा कि अब क्या-क्या मिलने वाला है ना? इसलिए क्योंकि पहला फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए। तो मुझे भी मेरी क्लास में मेरा फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा देना है ना, इसीलिए फर्स्ट टिप बहुत ही बढ़िया, 800 रुपीज का। अब उसके बाद आप नहीं कहेंगे कि कोर्स अधूरा है, कि कोर्स में कुछ कम मिला है। आप नहीं बोल सकते क्योंकि ये अकेला ही बहुत है। आपकी सोच में परिवर्तन। आप किसी को पैसा देते हैं जब क्या सोचते हैं, बताइए? आप किसी को पैसा देते हैं तो आप क्या सोचते हैं? कुछ नहीं, सबके चेहरे ऑफ। टीना जी, हाँ। मैं जितना पैसा उसको दे रही हूँ उससे कई गुना वापस मेरे पास आई। टीना जी, मेरी क्लास सुनी है आपने कभी? नहीं नहीं। नहीं सुनी? बहुत बढ़िया, थैंक यू। इन्होंने आंसर दे दिया है। देखिए, आप कभी भी किसी को पैसा देते हैं, पैसा दिया, मनी दी, या आपने किसी चीज को खरीद के, जैसे दूध वाला आया तो आपने उसको पैसा दिया, सब्जी लाए तो आपने पैसा दिया, किसी ने किसी को किसी भी चीज की सर्विस का पैसा दिया, तो आपने आज तक कुछ नहीं सोचा, बस दे दिए। वो दिए जो रुपए है ना, वो ही तो पैसा लाते हैं। कैश फ्लो कैसे होता है? अगर आपके पॉकेट में पड़ा ही रहेगा, पड़ा ही रहेगा, तो क्या बढ़ जाएगा क्या पैसा? नहीं बढ़ता ना। पैसा पड़े पड़े बढ़ता है क्या, बताओ मुझे? बढ़ता है? नहीं बढ़ता ना। पैसा कैश फ्लो होता है तो बढ़ता है। किसी के पास जाएगा, कहीं कहीं से डबल होके आएगा, कहीं से 4 गुना होके आएगा, तो पैसा बढ़ता है। पड़ा पड़ा पैसा नहीं बढ़ता है। तो अगर हम कभी भी किसी भी चीज के लिए किसी को पैसा देते हैं तो कैसा देना है? अच्छा, कैसे देना है, कैसा पकड़ना है, वो मैं कल बताती हूँ। अभी मैं रुपए लेके नहीं बैठी है क्या? चलो, है। आप लोगों के पास है, मनी है? ठीक है, मेरे पास भी है। मंदिर के लिए रहते हैं मोबाइल के पीछे। ये नोट है, दिखाई दिया? हाँ, जो भी जिन सबका भी नोट है, इसको फोल्ड किया आपने। आपके यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरे यहाँ पे 10 रुपए लिखा हुआ है इस जगह पे। हाँ, सबका ठीक लग रहा है, पीछे का दिख रहा है। हाँ, इंद्रा आंटी फोल्ड करो, फोल्ड फोल्ड। हाँ, तो यहाँ साइड में लिखा हुआ है 10 रुपीज, मतलब जिसके पास भी जिसका भी नोट है, यहाँ टेढ़ा, सीधा नहीं, ऐसा ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है? वहां से 2 फिंगर्स लेके एक थंब नीचे लगा के पकड़ लो। खुला वाला जो हिस्सा है ना, ओपन होने वाला, वहां पकड़ना है, ठीक है? रुपया ऐसा देना है किसी को देते समय। समझ आ गई सभी को? जिसके वीडियो ऑन नहीं, मुझे पता नहीं लग रहा, ये ऐसा पैसा देना है किसी को देते समय। और मन में सोचना है, ये पैसा मैं जिसको दे रही हूँ या दे रहा हूँ, उसकी सभी जरूरतों को पूरा करके मेरे पास 2 गुना या 4 गुना होके वापस आ गया है। ये लाइन आपको मन में बोलनी है, तेज तेज नहीं बोलनी। तेज तेज बोलने लगे तो बोले क्या बोल रहा है, मुझे वापस मांग रहा है क्या मुझसे रुपए? तो आप क्या बोलेंगे? ये पैसा सामने वाले की सभी जरूरतों को पूरा करके मेरे पास 2 गुना या 4 गुना, जो भी आप बोलना चाहें, 2 गुना होकर वापस मेरे पास आ रहा है। आपका पैसा आपके पास ही आएगा। पैसा इधर का इधर ही होना है, कहीं नहीं जाना। आपने कहीं 100 रुपए दिए तो 100 रुपए आपके पास कहीं ना कहीं से वापस आ भी जाते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आपने 100 रुपए ही चाहिए तो 100 ही वापस आएंगे, और आपने कह दिया 2 गुना होके वापस आ रहा है तो 2 गुना होके वापस आएगा। आपने कह दिया 4 गुना होके वापस आएगा तो 4 गुना होके वापस आएगा।
हाँ 10 गुना बोल लो। वो आपकी इच्छा, कब कहाँ क्या बोल रहे हो। हाँ अश्विनी जी कुछ कह रहे हो आप? अगर कॉइन है तो कैसे पकड़ना है? कॉइन को नॉर्मल नॉर्मल बीच में रुपए रहता है ना, उसमें कहीं ना कहीं 1 2 5 लिखा रहता है, तो वहीं से। हाँ राजकुमारी जी। सोनल जी मैं पूछना चाह रही हूँ, किसी को हम लिफाफे में दें तो? मन में सोचो, कोई नहीं, बात उसको पकड़ने वाला तो कोई सिस्टम नहीं रहेगा ना? हाँ कोई बात नहीं, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप पैसा खुला दे रहे हैं तो आप उसको ध्यान में रखिए कि रुपया कैसा देना है, पैसा कैसा देना है। लिफाफे में तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। क्योंकि लिफाफे में, पूरे लिफाफे में वाइब्रेशन है 200 रुपए की। 200 रुपए लिफाफा 10 रुपए का है, ठीक है। लेकिन आपको किसी को देना है 200 रुपए डाले तो बोलते हैं आप 200 रुपए का लिफाफा। अगर 500 रुपए रहते हैं तो आप बोलते हो 500 रुपए का लिफाफा। अगर 2000 का नोट है तो बोलते हैं 2000 का लिफाफा। लिफाफा 2 रुपए का था, वैल्यू बढ़ गई पैसे से, ठीक है। तो फिर बात एक ही है। थैंक यू। ओके, समझ आ गया सभी को ये टिप? आप आजमा के देखिएगा, आपको आनंद आएगा, अच्छा लगेगा। क्योंकि आज तक आपने ना पैसा लिया है बोलते समय और ना दिया है बोलते समय। आपकी वाइब्रेशन, क्योंकि आपको कितनी बार होता है कि आपके दिमाग में तो कुछ और टेंशन चल रही है और आप रुपए पकड़ा रहे हो किसी चीज का, ठीक है। आप उस सामने वाले से, जब हमारे पास पैसा लेना है, सामने वाले से पैसा आता है किसी के पास, तो आप बोलो थैंक यू मनी, ये पैसा मेरे पास डबल होकर आया है। मनी को जब भी पैसा कहीं से भी आता है ना, उसको थैंक यू बोलना। एक बार फिर से बताऊं? सुमन जी वीडियो ऑन नहीं है आपका, इसलिए नहीं बताऊंगी। क्या बताऊं, बताओ कि सामने वाले से पैसा जब भी आ रहा है, पैसा कैसे देना है, कैसा मीन्स कि रुपए को पकड़ के बताऊं? सुमन जी मुझे आप बताएं, आपका वीडियो ऑन नहीं है तो पता नहीं लग रहा आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो। फिर भी मैं अपने हिसाब से बता देती हूँ। पैसा को ऐसा फोल्ड करना है, हाथ में ऐसा पकड़ना है, 2 फिंगर्स ऊपर है, नीचे थंब है, और सामने वालों को पकड़ाना है। एहसास ना हो कि आप कुछ कर रहे हो, सबके सामने कुछ 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 करने लग गए। तो आपको अपना स्टाइल सेट करना है कि मुझे पैसा कैसे पकड़ना है। क्या होता है, हम कभी ऐसा दे देते हैं, कभी हम खुला पैसा देते हैं, ठीक है, कभी हम ऐसा दे देते हैं, होता है ना। कभी हम 10 के ऊपर 20 रुपया है, 20 के नीचे 5 रुपया है, कुछ भी बिना उसको अरेंज करे दे देते हैं हम। तो ये सब अरेंजमेंट्स होते हैं। जितना आप नीटली काम करेंगे उतना नीटली पैसा आपके पास आएगा। पैसे की सोच बहुत बहुत, क्योंकि मैंने कल भी क्लास कल जो क्लास ली थी उसमें आप सभी को बता ही दिया। अभी तो ऑनलाइन पेमेंट जाता है, टिक करते हैं ना आप, टिक, यस, कोड डाला आपने आपका, उस समय सोच लो ये पैसा जिसके पास जा रहा है उसकी सभी जरूरतों को पूरा करके मेरे पास दोगुना होके आ रहा है। बस वहां पे भी आप काम तो कर ही रहे हो ना, अपना कोड डाल रहे हो, रुपए भर रहे हो, रुपए भरते समय बोल दो जो भी आपको मनी पे करना है। जैसे आपने 799 पे किया तो 799 पे करते समय आप बोल दो ये पैसा मेरे पास डबल होकर वापस आ रहा है, आ रहा है नहीं सॉरी, आ गया है। बोलना हमेशा पॉजिटिवली है कि हो चुका है। आ रहा है का मतलब तो पता नहीं 2 साल बाद आएगा या 4 साल बाद आएगा, कोई पता नहीं, ठीक है। तो हमेशा बोलना आ रहा है। चीज लेते समय, चीज देते समय, पैसा लेते समय और देते समय, पैसा किसी से ले रहे हो तो बोलो थैंक यू मनी, ये पैसा मेरे पास डबल होकर आया है। तो आपको 10 रुपए का नोट भी 20 रुपए जितना सुख प्रदान करेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको कह दिया ये पैसा मेरे पास डबल होकर आया है। डबल होके आता है ना। आप कभी भी कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के बाद जो रुपया आ रहा है तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट देके जा रहा है, ठीक है। आपने दूध वाले से दूध की अमूल की वो लिया, आपने पैकेट लिया, ठीक है, अमूल दूध लिया आपने,
आपने उसको 10 रुपए 20 रुपए कितने का आता है छोटा वाला जो भी 20 रुपए दिया, क्योंकि हमारे यहाँ तो डेयरी मिल्क यूज ही नहीं होता है ना जरूरत ही नहीं पड़ती है तो आपने उसको रुपए दिया, तो आपने कहा इस दूध वाले की सभी जरूरतें पूरी करके ये पैसा मेरे पास वापस आ रहा है, बट आपने दूध ले लिया ना, वापस आ गया ना पैसा, हेल्थ के रूप में वापस आ गया। आप कुछ भी खरीदते हैं लाइफ में, कुछ भी पहनते हैं, कुछ भी आप लाइफ में आपके उपयोग के लिए कोई भी चीज लेते हैं, तो वो खर्चा नहीं है। हम क्या बोलते हैं? खर्चा है, बोलते हैं ना। अभी तो दूध वाले को इतना देना है, अखबार वाले को इतना, शुरू सुबह से लेके चलती हूँ मैं, मतलब उसके बाद प्रेस वाले को इतना खर्चा है, फिर उसके बाद मेड को इतना खर्चा है देना है। मतलब अगर 50,000 आपका हस्बैंड कमा के लाता है ना, और 1 तारीख को आपको चुकाने हैं, तो आपके खर्चों की लिस्ट होती है। 10,000 यहाँ लग गए, 10,000 यहाँ लग गए, 10,000 यहाँ पे खर्च कर दिया, 10,000 यहाँ पर खर्च कर दिया। हम ये बोलते हैं ना, लेकिन हमने ये 10,000 क्या करा? इन्वेस्टमेंट कर लिया। अब जो 50,000 आपके हस्बैंड कमा के लाए, उसमें 10,000 करके 40,000 अगर खर्च कर दिया, तो बचा कितना? कितना बचा? 10,000 रुपए बचा ना, बचा। लेकिन जब आपने कहा 10,000 मैंने दूध पर इन्वेस्ट किया है, 10,000 मैंने किराने पर इन्वेस्ट किया है, मतलब हेल्थ पे इन्वेस्ट किया है। हेल्थ ही है ना, किराना या खाने और पीने की सब चीज आपकी हेल्थ है, ठीक है। 10,000 रुपए के आपके सोफे आए इस बार, तो आपने अपने ऐशो आराम पे, सुख सुविधा पे इन्वेस्ट किया है। और आपने गाड़ी ली, तो भी आपकी हेल्थ और सुख सुविधा हो गई। ऐसे आपने जो भी, आपकी बिजली चलती है, बिजली का बिल आपका खर्चा है, नहीं इन्वेस्टमेंट है आपकी सुख सुविधा के लिए। लाइट नहीं, फैन नहीं, तो आपकी लाइफ कैसी होगी? तो इन सब पे आपने इन्वेस्ट किया है। ये सारा जो खर्चा है ना, वो इन्वेस्ट किया है। अब बताओ 50,000 में से कितना बचा? कितना बचा? 50,000 बच गए ना पूरे। 40 तो इन्वेस्ट कर रखे हैं और 10 पड़े हैं, और 40 दोगुना होके वापस आएंगे। 90,000 रुपए आ गए आपके पास इस मंथ में। जो 50,000 रुपए थे ना, वो अब 90,000 रुपए बन गए। इजीली, बहुत इजीली पैसे वाले बन गए ना। मैंने कहा ना, श्योर आज ही पैसे वाले बन जाएंगे आप लोग आज जिसके पास 50,000, 1,00,000 या जो भी जितना भी मनी आता है, उसके बाद जितना इन्वेस्ट होता है उसको समझ लो इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट हम बनिए है ना, हम सब, तो हम क्या करते हैं? सोच समझ के इन्वेस्ट करते हैं। हम सोच समझ कर इन्वेस्ट करते हैं। 10 रुपए इन्वेस्ट किया तो ज्यादा नहीं तो 11 ही मिलेगा, 10 का 9 तो नहीं होने देंगे हम, है ना। यही है ना हम लोगों का फंडा। तो जो हमने इन्वेस्ट किया वो हमको डबल होकर आ रहा है या 4 गुना होके आ रहा है, तो वो पैसा इन्वेस्ट हो गया, वो हमको बाद में प्रॉफिट देगा। 10,000 रुपए अभी भी बच गए, तो ये ओवरऑल हमारा कंप्लीट प्रॉफिट हो गया। तो जब जब हम ये सोच रखेंगे, तो हमारा मनी बैलेंस, बैंक बैलेंस 1000 टाइम बढ़ जाएगा। कैसी लगी साइकोलॉजी? बढ़िया, सबको आती थी, है ना? सब यूज भी करते थे ना? सब ऐसा ही करते थे। कुछ के ऐसे हो रहे हैं, कुछ के ऐसे हो रहे हैं, कुछ के ऐसे हो रहे हैं। हाँ कौन कौन कहता था, बोलता था? जब रुपए देता था तब बोलता था। बोलते थे, नीलिमा जी बोलते थे। बहुत बढ़िया। तो जो नहीं बोलता वो सीख लीजिए कि जब जब आपने कुछ खरीदा तो भी आपको थैंक्स बोलना है, जब जब बेचा तो भी थैंक्स करना है, जब जब आया तो भी थैंक्स करना है, जब जब गया तो भी थैंक्स करना है। कुल मिला के बात द मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड, है ना। क्योंकि हम वैल्यू करेंगे पैसों की, तो पैसा हमारी वैल्यू करेगा। पैसों की वैल्यू अगर हम करेंगे तो सोना चांदी खरीदते जब जरूर बोलते हैं, खरीद लो तो डबल होएगा होता है कि नहीं होता है? बताओ फिर आप। बाकी चीजों में तो नहीं बोलते, पर हाँ, सोना खरीद दो बोलते हैं। इसीलिए सबने वाइब्रेशन ही ऐसी दे दी
हाँ, सबने ले लो 1.5 तोड़े का है तो क्या हुआ, 2 तोड़े का है तो ठीक है, आधा थोड़ा ज्यादा आ रहा ना, पैसा ज्यादा ही होगा। बस सोने चांदी को वाइब्रेशन ही हमने ये दे दी कि जब भी सोना खरीदा कुछ टाइम में वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। बढ़ेगा ना। ये हमारे सोने चांदी वालों के साथ मुश्किल खड़ी कर दी आपने। अच्छा है। अच्छा है, हाँ, बहुत मुश्किल हो जाती है ना, सोना महंगा होता जाता है, फिर खरीदारी कम हो जाएंगे। आपकी दुकान में इतने रहते हैं ना तो डबल होता जाता हो वैसे हाँ, ही। वो तो है, खरीदारों के वो बिना चीज तो है। जो इन्वेस्टमेंट खरीदारी नहीं होगी, वो पड़ा पड़ा दे रहा है आपको पैसा। यही सही बात है। 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था ना, वो घर में पड़े पड़े ही 6 करोड़ का हो गया। मकान खरीदते हैं तब भी ऐसा ही सोचते हैं, मकान आज खरीद लिया खरीदते अच्छा है, तब भी ये वैल्यू इसके बढ़ भाव बढ़ने जाएगी, वाले हैं, वैल्यू बढ़ जाएगी, यही वैल्यू सोचते हैं। बढ़ेगी नहीं इसकी। होता भी यही है कि आपने 1 करोड़ की जमीन खरीदी और 15 साल बाद वही 15 करोड़ की हो गई। जो बुजुर्गों ने कौड़ी के भाव खरीदे आज करोड़ों में हो गए, वो सब धन्य हो गए। धन्य हो गए। तो यही है कि जिन्होंने नहीं खरीदा वो देखते रह गए वो और देखते सोचते हैं। हैं। हाँ, तो यही है ग्रेटिट्यूड और यही है मनी। जिसको मनी कमाना है उसको उसके प्रति वैल्यू समझनी पड़ेगी। ये है मनी मैग्नेट का फुल ऑन कोर्स कंप्लीट आज ही। अब तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन केवल इतना मात्र चेंज करने से ही लाइफ में चेंजेस आ जाते हैं। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठना जरूरी है कि आपको जब खरीदते क्या होता है, कुछ दिन तो आप करोगे, कुछ दिन तो बोलोगे, जब पैसे दे रहे हैं, जब आ रहे हैं, जब मोबाइल पे कर रहे हैं, कुछ दिन, उसके बाद फिर भूल गए। तो ये चीज सबकॉन्शियस माइंड में बैठा लो कि ये तो हमें बोलना ही बोलना। बाकी सारे टोटके टिप्स जो मैं बताने वाली हूँ, ट्रिक्स बताने वाली हूँ, शायद आप यही सुनोगे और यही छोड़ दोगे, है ना। लेकिन इस जो फर्स्ट डे का कोर्स है उसको लाइफ में सेट कर लो कि हमें कहीं भी कभी भी नेगेटिव ना सोचना है ना बोलना है। मनी से रिलेटेड कोई भी भाषा को यूज नहीं करना है। पैसा तो बहुत मुश्किल से आता है, पैसा तो बहुत आसानी से आता है। पैसों की बरसात दिन ब दिन मेरे ऊपर होती चली जा रही है। हम मेडिटेशंस करेंगे, बहुत सारे मेडिटेशन करेंगे, और यहाँ आपकी सीट पर बैठे बैठे ही आपको पैसों का अनुभव भी होने लगेगा कि कैसा पैसा आता है और कैसा फीलिंग देता है। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। आज हो गया, वैसे भी टाइम हो गया है, ठीक है। तो आज के लिए आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा? थोड़ा सा कुछ बता दीजिए इसके बारे में कि किसी को कुछ कमी है या समझ नहीं आया, कुछ रिपीट करना है तो आप बता दीजिए। आपके पास व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ जाएंगे बहुत सारे जो आप लोगों को रीड करना है। थैंक यू सुमन जी। और उसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कशन ग्रुप में बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, तो सब एक साथ डिस्कस करेंगे किसी भी चीज के लिए, तो वो जल्दी समझ आ जाएगी, ठीक है। सोनल जी बहुत अच्छा लगा आपका सेशन, आपको बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाभी, बहुत अच्छे से सिखाया और आगे से यही करेंगे हम भी। लेकिन वर्षा को देख के अच्छा लगा, थैंक यू। थैंक यू आपको कि आप मतलब मैं कब से कोशिश कर रही हूँ कि आपकी क्लास ज्वाइन करूँ, बट वो टाइमिंग ऐसा है कि सोने का टाइम है ना। सोने का जब सोते रहेंगे ना, जो दिन में सोता है वो पैसा खोता है। अंडरस्टैंड कर लेना इस बात को। मैंने अपनी नींद बंद की, दिन में सोना बंद किया, 2 साल से तो पैसा कमाना शुरू किया, ठीक है। पैसा अच्छा, ये बाकी सारी जो बातें है ना पैसे से रिलेटेड वो हम फिर कल करेंगे, क्योंकि कोई भी टॉपिक स्टार्ट होता है ना उसकी बड़ी बड़ी स्टोरीज और बहुत सारी बातें हो जाती है, और आज थोड़ी सी जल्दी है। पूनम जी कैसा लगा आपको? बढ़िया, थैंक यू। चलिए हम सब ऐसे ही साथ में रहेंगे, हंसते मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ। आप सबके साथ मुझे भी अच्छा लगा। हमारी पुरानी टीम भी है और नई टीम भी है, तो मुझे बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र, सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आगे हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। थैंक यू।